यहाँ पर बेटियां बैठी हैं, जितनी बेटियां यहाँ पर विराजमान हैं, उन सब बेटियों से निवेदन करूंगा, आपके भीतर भी माता ताप्ती जैसा भाव आना चाहिए। मेरा पिता कहेगा मैं वहां शादी करूंगी, मेरे पिता कहेंगे मैं वहां शादी करूंगी, मेरे पिता बोलेंगे मैं वहां विवाह करूंगी, मेरे पिता के अनुसार मैं विवाह करूंगी। जरा से चाउमीन, पानी पतासा और कटा हुआ सेवफल का फोन, पहचान गई? और गाड़ी भी दूसरे की, सुधरने आई थी, पेट्रोल पड़ा हुआ था, लेकर चले गए, तुम्हें घुमा फिरा के लिए आए और तुम इतनी हो गई कि उसके जैसा कोई नहीं। अरे क्यों मूर्ख बन रही है, पगला बना रहा है तेरे को, बेवकूफ बना रहा है। कहीं नहीं हो, फालतू की बात, फालतू की बात। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख काहे का होए प्रभु, तो दुख काहे का। अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में विवाह ना करें, अपने सनातन धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में ना जाएं। जब दूसरे व्यक्ति आपका धर्म छोड़ाकर अपने धर्म में ले जाने को तैयार हो जाते हैं, वो लड़का नहीं लड़ता, लड़का तो अपनी ऐश और आराम की जिंदगी जीता है। बस प्रेशर देगा तो छोरी पर देगा, प्रेशर देगा तो लड़की पर देगा। तुम भिड़ो, तुम अपने माँ बाप के विपरीत जाओ, तुम अपने परिवार के विपरीत जाओ, तुम अपने धर्म के विपरीत जाओ, तुम अपने सनातन धर्म के विपरीत जाओ। वो नहीं छोड़ना चाहता, तुम्हें बदलना चाहता है। तो तुम भी ताप्ती जैसी हो जाओ, तुम बदलो, हम काहे को बदलो, बदलो तुम भी ताप्ती जैसे हो। ताप्ती ने कोई परीक्षा नहीं दी, और मेरा विश्वास कहता है भारत की बेटी को इतना बोल्ड होना चाहिए कि तुम्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़े, परीक्षा वो दे परीक्षा। राजा सवर्ण परीक्षा देने के लिए बैठे, और क्या परीक्षा दी राजा सवर्ण ने। सूर्य देवता ने किसी को भेजा, खबर लगी तुम्हारे नगर में आग लग गई, राजा सवर्ण नहीं उठे, तुम्हारा नगर पानी में डूब गया, राजा सवर्ण नहीं उठे, तेरे नगर में तेरे परिवार वाले मर गए, राजा सवर्ण नहीं उठे, राजा सवर्ण नहीं उठे। तब सूर्य देवता प्रसन्न होकर बोले अब मांग तुझे क्या चाहिए। राजा सवर्ण कहते हैं महाराज मैं आपकी पुत्री ताप्ती से विवाह करना चाहता हूं। भगवान भास्कर देव ने नगाड़े बजवा दिए, आतिशबाजी होने लगी, मां ताप्ती का मंगल विवाह हो रहा है, चारों तरफ आनंद समाहित, नगर चारों तरफ से सजाया गया। राजा सवर्ण बारात लेकर पहुंचे हैं भास्कर देव के यहां। अब सोचो अपने यहां रात्रि को उजाला करना पड़े तो जनरेटर लगाना पड़ता है, वहां तो खुद सूर्य नारायण है, जनरेटर की भी जरूरत नहीं है। कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। बेटी को देखा, राजा सवर्ण बारात लेकर आए हैं, भास्कर देव ताप्ती को देख रहे हैं। सूर्य नारायण ने आज ताप्ती को अपने गले से लगाया। एक बाबुल, एक पिता और बेटी का भाव जरा ध्यान रखना। पिता ने बेटी को गले लगाया, गले लगाकर कहा मैंने तुझे अपशब्द कह दिया था, मैंने तुझे अपशब्द कह दिया था ताप्ती, मैं क्षमा चाहता हूं।
जब बेटी विदा होती है, बेटी जब जाती है, पिता उसको गले लगाकर पिता उसको गले लगा, पिता उसको गले लगा। और जब पिता गले लगाते हैं और बेटी को सीख देते हैं, बेटी ससुराल में रही हो तू चांद बन के, बेटी ससुराल में रही हो तू, बोलो बोलो, चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रही हो तू चांद बन के। शिव कथा कह रही है, जैसे मेरा देव अधिदेव महादेव किसी न किसी रूप में आकर अपना एक स्वरूप का भाव दर्शन दे देता है, उसी तरह एक बेटी का बाप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनी बेटी को संभाल ही लेता है। विदा बेटी का भाव, आनंद। मेरा शिव किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। आएगा, सुनेगा, चला जाएगा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल होती है। उसी तरह बेटी का बाप बेटी के लिए सामने प्रकट नहीं होता, पर दिल से सब कुछ लुटा देता है, सब कुछ दे देता है। बेटी को विदा किया, राजा सवर्ण लेकर गए, नयन जल थे, आंखों में आंसू। सूर्य नारायण भगवान कभी आंख में आंसू भरकर नहीं रोए, आज बेटी की विदाई में स्वयं भास्कर देव, सूर्य देव भी रोए हैं। कितना भी सेठ पिता हो, करोड़ों का धन उस पिता के पास में हो, अरबों की संपदा पिता के पास में हो, तो भी बेटी को विदा करना ही पड़ता है, वो भी करना। मां ताप्ती जा रही है, आंखों में अश्रु। केसो अमीर साहूकारों मारा बाबू, बेटी धरी ना जाए। केसो अमीर साहूकारों मारा बाबू, बेटी धरी ना जाए। हाथों का चूड़ा बाबुल हमको दीजो, हाथों का चूड़ा हमको दीजो। नथनी रतन जड़ायो रे मारा बाबुल, बेटी धरी ना। एक पिता बेटी के जन्म से उसके विवाह की तैयारी करता रहता है, लाएगा, जोड़ेगा, एफडी कर देगा, थोड़ा जोड़ेगा, पत्नी को लाकर दे देगा, संभाल के रखना, बेटी के ब्याह में काम आएगा। जिस दिन से बेटी का जन्म होता है उस दिन से वो पैसा जोड़ता है, और वही बेटी अगर किसी दूसरे से विवाह कर चली जाए तो उस बाप की
दशा क्या होती होगी, जरा दिल से सोचना, विचार करना। उस बाप की दशा क्या होगी। कितना शोक पिता को, बचपन में गोदी में बेटी है और पांव की पायल लकर बंदी। पांव की पायल बाबुल हमको दीजिए। इतनी हैसियत नहीं बाप की। छोटी सी नौकरी है, छोटा सा काम है, छोटी सी किराने की दुकान, कहीं चप्पल जोड़ रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है, किसी की यहाँ पोछा झाड़ू बर्तन कर रहा है, और बेटी का जन्म हो गया। छोटी सी पायल, छोटी सी पांव की पायल बाबुल हमको दीजिए। सिर पर चुंदरी रतन जड़ायो रे महारा बाबुल, अरे बेटी धरी ना जाए। जब बेटी बड़ी होती है, पापा को देखती है, विदा के समय पर उस बेटी को याद आता है, मुझे कोचिंग छोड़ने जाता, ट्यूशन छोड़ने जाता, स्कूल छोड़ने जाता, खड़ा रहता, फोन लगाती, दौड़कर दुकान छोड़कर आ जाता, बेटी को लेकर जाता। कई बार साथ में बिठाकर रोटी भी खिलाता। हाँ बेटा ले रोटी खा, मैं बना देती ना, पापा मम्मी बना रही है ना, ले तू बैठ। और बेटी पापा के साथ बैठकर रोटी खाती। जब विदा होती है, शादी में आए हुए कुछ लोग कहते हैं साहब गुलाब जामुन अच्छी नहीं बनी, साहब पूड़ी बहुत मोटी कर दी। तब उस बाप से पूछना जिसने एक एक रुपया जोड़कर अपनी बेटी आंसू बहाते समय बेटी को गले लगाकर कहा होगा, लाडो कुछ कमी क्षमा करना, तेरा पिता। बेटी जाती भी है तो बाप को देखती देखती जाती है। गाड़ी और बंगला नहीं चाहिए बाबा, ऐसा गाड़ी बंगला किस काम का है मेरे पापा। एक बार ये फ्रिज कूलर किसी काम का नहीं है बाबा। मैं जा रही हूं, मुझे गले तो लगा ले, मैं अभी आया, काम करके अभी आया, शादी में काम में लगा हुआ है। फिर बेटे ने रोका, पापा मैं कल चली जाऊं, मैं अभी आया। बाप रोता है दूसरी जगह जाकर, और बेटी के सामने रोता भी नहीं। पापा मैं कल चली जाऊंगा, एक बार मेरे पास बैठो तो मैं आता हूं। भास्कर देव ताप्ती को देखकर कहते, मैंने तुझे कितना अपशब्द कहा, मैंने तुझे भद्रकाली कहा, लाडो क्षमा करना। तेरा बाबुल बेटी कहे गाड़ी और बंगला नहीं चाहिए बाबुल, गले से एक बार लगा ले रे मारा बाबुल, बेटी धरी ना के सो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जा। बाप गले लगाकर बेटी को जब गाड़ी में बिठाकर भेजता है, सारा सामान भरकर जब भेज देता है, अकेला घर में बैठा रहता है ना, तब याद आती है, अभी होती ना चाय बना कर दे देती। कितना धन, क्या करूं उस धन का। परमात्मा ने बेटी रूपी जो धन दिया है ना साहब, उसके बराबर दुनिया में कोई पूंजी हुई नहीं है, कोई पूंजी नहीं। और मेरी बेटियों से निवेदन है, पापा जैसी दौलत, बाबुल जैसा धन बेटियों कभी नहीं मिल सकता।
जिसने तुम्हें कपड़े तक पहनने को मना नहीं करा कि तू जीन्स पहन रही कि टी शर्ट पहन रही, बस इतना जरूर कहा है मेरी लाज रखना छोरी, मैं तुझे दूसरी जगह पढ़ने भेज रहा हूं, मेरी लाज रखना बेटा। उसने कभी मना नहीं करा। लोग उसको कहते थे माहौल गंदा है मत भेजो, वो कहता था मेरी बेटी है मुझे नाज है, वो मेरे को कभी उंगली नहीं उठाने देगी, ये मुझे विश्वास, ये मेरी बेटी है। मेरा निवेदन है बेटी धन है, बाप भी कोई दौलत से कम नहीं है। पापा जब तक जिंदा रहते हैं ना, पिता जब तक है ना, दुनिया का सारी दौलत तुम्हारी है। जब तक पिता है ना बेटियों, तब तक तुम दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी हो और दुनिया की सबसे बड़ी सेठानी। और मेरे बेटाओं से भी निवेदन है, बेटों से, जब तक तुम्हारा पापा है ना तुम्हें पलट कर देखने की जरूरत नहीं है, सारे दुख को वो झेल लेता है वो बेटा। पापा दौलत है, पिता दौलत है। उस पापा को, उस पिता को, उस बाबुल को पहचानो। माँ लाड लड़ाती है, धन दे देती है, तुम्हारी हेल्प कर देती है, पर पापा तुम्हें संवारने का प्रयास करते हैं, उसको पहचानो। पापा तुम्हारे दोस्त हैं, पापा तुम्हारी दौलत है, पापा तुम्हारे सखा हैं, पापा तुम्हारे मित्र हैं, और पापा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसने पहचान लिया वो उसका सखा हैं, पापा तुम्हारे मित्र हैं, और पापा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसने पहचान लिया वो उसका। जिस दिन पिता चला जाए उस दिन समझ लेना दुनिया की सारी दौलत तुमसे छुड़ा ली गई है। भले बंगला और कोठी तुम्हारा होगा, धन तुम्हारा होगा, गाड़ी तुम्हारी होगी, लोग बाद में मरने के बाद पगड़ी भी बांध देंगे, सब कुछ दे देंगे, सब तुम्हारा हो जाएगा, पर पिता चला जाए तो समझ लेना दुनिया की सारी दौलत चली गई।